हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर बैक्टीरिया में बनता है। ये बैक्टीरिया में तब बनता है जब एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती है वो अच्छी नहीं होती। तो उस टाइम बैक्टीरिया अपने चारों तरफ एक मोटी सी लेयर बना लेता है जिससे कि वो सरवाइव कर पाता है इस टाइप की कंडीशन में जो उसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इसीलिए एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। ये है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, सबसे बाहर वाली लेयर, और ये अंदर वाली लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। और अंदर होता है इसका डीएनए। क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है तो इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही सेल में पड़ा रहता है और इसमें हम जेनेटिक मटेरियल डीएनए ले रहे हैं। अब इस डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन से एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। रेप्लिकेशन के बाद अब इन दोनों का जो है साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा इस सेप्टा के थ्रू। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सेप्टा बना लेती है जिससे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब ये जो सेप्टा है वो या तो हो सकता है कि मिड से बने वो, या फिर हो सकता है कि साइड में से बने। तो किसी एक साइड पे बन सकता है, इस साइड पे बन सकता है, या फिर इस साइड पे बन सकता है। इसको हम बोलते हैं सेप्टा। और ये जो अब स्ट्रक्चर बन गई इसको हम कह रहे हैं फोर स्पोर। इसमें ये तो मदर सेल है और ये जो नया वाला डीएनए बना है वो है। अब इसके बाद इसमें एक और लेयर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। और ये जो मदर डीएनए है ये डीनेचर होने लगता है क्योंकि अब ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद कॉर्टेक्स के बाद एक और लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोर कोट। तो यहाँ पर ये स्पोर कोट का फॉर्मेशन हो गया है। उसके बाद एक्सोस्पोरियम, वो एक और लेयर होती है, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये और भी मोटी लेयर होती जाएगी और बाद में ये मदर सेल से स्पोर बाहर निकल आएगा। और अब ये फ्री स्पोर है। ये तब तक सर्वाइव कर सकता है जब तक कि अनफेवरेबल कंडीशन रहती है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये सारी वॉल्स डिसॉल्व हो जाएंगी और अंदर से ये स्पोर जर्मिनेट हो जाएगा। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, पिंचिंग ऑफ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीएनए के चारों तरफ एक कवरिंग बना लेती है बीच में से पिंच होके। उसके बाद इसमें कैल्शियम डाइपिकोलिनेट का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है फ्री स्पोर के अंदर। उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकेन कॉर्टेक्स बन जाता है दो लेयर्स के बीच में। उसके बाद स्पोर कोट का फॉर्मेशन होता है फोर स्पोर की चारों तरफ। और उसके बाद एक्सोस्पोरियम का फॉर्मेशन होता है, फिर मैच्योर एंडोस्पोर बन जाता है और ये मैच्योर एंडोस्पर्म बाहर निकल आता है वेजिटेटिव सेल से। एंडोस्पोर का फॉर्मेशन जनरली तब होता है जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और ये ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। एंडोस्पोर का मतलब होता है सीड लाइक फॉर्म। ये कोई ट्रू स्पोर नहीं होता। ये था एंडोस्पोर का फॉर्मेशन और उसका डायग्राम विद प्रोसेस। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।